एक कतरा भी है ना, मैं हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं होने दूंगा। शाकिर उमर गुज्जर साहब, आपको कोई कमिश्नर कराची से गिरवान से तो आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत दाखिल करें, उनके खिलाफ केसेस फाइल करें। इमरान साहब जो ये बात कर रहे हैं कानूनी हैसियत है उसकी कोई, जो ये कह रहे हैं मैं बढ़ा दूंगा कीमत, कानूनी हैसियत नहीं है। नॉट ए एनजीओ, सिर्फ ओनली एनजीओ, अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी सिर्फ कमिश्नर कराची, प्राइस कंट्रोलर जनरल। जरा कानून का भी ख्याल करना शाकिर उमर गुज्जर साहब। असल कानून भी इस बात ये है, रेट्स बढ़ा दिए, कानून की बालादस्ती को इमरान रेट बढ़ा दिए। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं मैं, सुबह चल जाएगी वो, कराची रिटेलर्स ने ऐलान कर दिया है कि वो रेट नहीं बढ़ाएंगे कीमतों पे भी, जैसे कैप है चारे की कीमतों पे कैप कर दे। भूसा 350 से 900 रुपए पहुंच गया। कमिश्नर कराची ने कुछ नहीं किया। चोकर 600 रुपए से 1000 रुपए हो गई। वक्त ने कुछ नहीं किया। दीगर जितनी कीमतों देखें, जनाज की कीमतें मुसलसल शुतर बेमुआर की तरह बढ़ रही हैं। जानवरों की मवेशियों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये गलत कर रहे होंगे, लेकिन बात हुकूमत का क्या कसूर है? इमरान की आप तौहीन अदालत दाखिल करें गवर्नमेंट के खिलाफ, आप गवर्नमेंट से फाइट करें। बात ये है, गवर्नमेंट को हम लिख लिख के कंज्यूमर का क्या कसूर है? गवर्नमेंट को हम लिख लिख के थक गए हैं, हम इनकी मिन्नतें कर करके थक गए हैं, पर ये हमारी सुनने को तैयार नहीं है। बात ये है, ठंडे कमरों में बैठ के फैसला करने वाले फार्मर की, देखिए ठंडे कमरों में बैठ के फैसला करने वाले फार्मर की किस्मतों का फैसला नहीं कर सकते। फार्मर का फैसला एसोसिएशन करेगी, फार्मर खुद करेगा। नहीं है शाकिर भाई, नहीं। हाँ जी इमरान साहब की बात सुने भाई, ये अथॉरिटी नहीं है। मैं प्राइस कमेटी का मेंबर हूं। बात ये है इमरान भाई, आप जरूर मेंबर होंगे, आप मीटिंग बुलाएं, हम उसे फॉलो करेंगे ना, जो तरीकाकार उन्होंने वजह किया। बात ये है, हर 4 माह बाद दूध की कीमतें रिवाइव करने के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग में पिछले साल तय हुआ था, आप भी मौजूद थे। क्यों कीमतें नहीं आपने रिवाइव की उसकी? आप मीटिंग में क्यों नहीं आए? 1.5 महीने पहले मीटिंग बुलाई गई। देखे जी, जो मीटिंग बुलाई थी हमारे उस वक्त 65 रुपीस दूध मिल रहा था पूरे कराची में। आज तो नहीं हमें बुलाया मीटिंग में। क्यों बुलाए आपको मीटिंग में? आप होते कौन है? नहीं जी, आप होते कौन है? आपकी एनजीओ का मैं ऑडिट कराऊंगा। उन्होंने कहा आप होते कौन हैं? आप ऑडिट कराऊंगा आपकी एनजीओ का मैं। उमर गुज्जर साहब पहले ये क्लियर कर दो, ऐसे ही तो नहीं कहीं मौका पेश कर रहे हैं। उन्होंने आपको बता दिया आपकी तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, और ओनली एनजीओ की मैं कह रहे हैं वो आपको। मैं इमरान आपको एक बात बता फोरम पे बोल रहा हूं, मैं आपकी एनजीओ को चेक कराऊंगा। तो आप मेरी बात सुन ले, मैं बता देता हूं मैं कौन हूं। आपने मेरी गवर्नमेंट को रेट को चैलेंज किया। मैं फार्मर्स की आवाज हूं जी, आपने कंज्यूमर को चैलेंज किया। फार्मर्स की आवाज हूं जिसे आप तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, और आपने अपने अलहकार पैदा किए फार्मर्स के अंदर, जो फार्मर्स ही नहीं है, जो फार्मर्स नहीं है, उनके साथ बैठ के कमिश्नर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बात यह है, फार्मर्स के नुमाइंदे फार्मर्स का फैसला करेंगे। आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत फाइल कर सकते हैं। तो आप नहीं, आप मैं इनको चैलेंज नहीं होने दूंगा। आपने पिछले साल रोक लिया था रेट में इजाफे का, रेट भी बढ़ाते हैं, फिर बढ़ा दिया था रेट, रेट भी बढ़ाते हैं शाकिर साहब, रेट भी बढ़ाते हैं, आवाज भी बढ़ाते हैं। जरा इमरान शहजाद साहब की बात सुन ले, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। जी इमरान शहजाद। देखें जी नासिर भाई, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा था। हाँ। पहले केएमसी फाल थी, मेरे ही केस में सिंध फूड अथॉरिटी बनाने के आर्डर दे दिए गए, वो आपके पास मौजूद है। जब सिंध फूड अथॉरिटी का मैकेनिज्म का किसी को पता भी नहीं था 2016 में, 2016 में मौजूद अदालत पॉइंट टेकन, लेकिन जो बात ये कर रहे हैं उसको काउंटर करें ना। ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है हमारे इनपुट्स महंगे हो गए हैं, और कह रहे हैं कि हमें कंसल्ट नहीं किया जा रहा, हमें जो है मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा, हमारे डिस्कशन मैकेनिज्म की मैं समझा रहा हूं नासिर भाई। हाँ। पूरी बात इनको एक्सप्लेन करें। मैं बता रहा हूं जी। सिंध फूड अथॉरिटी ने इनको 1 साल तक छूट दी। ये क्लाम पात पर हाथ रख के बताएं। बात कर रहे हैं क्वालिटी पे जाते हैं। कीमत का बता दें। कीमत नहीं आ रहा हूं मैं, सर उसी पर आ रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा, मैं नासिर साहब उसी पर आ रहा हूं। क्वालिटी का तो मैं आपको बताऊंगा। सर मैं आ रहा हूं। दूध वाले परेशान पे आपके साथ। अच्छा ठीक है, इससे बात करते हैं। जी 19 मार्च 2019 को जब इनके दूध को चेक किया गया, उसमें साबित हुआ कि दूध पीने के काबिल नहीं है। जब ये चीज साबित हो गई, इन्होंने खुद साख्ता रेट बढ़ा दिया, खुद साख्ता गैर-आईनी रेट बढ़ा दिया, जो कि फिर भी हम खामोश रहे। आज से 1 महीने पहले मीटिंग बुलाई गई, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उमर शाकिर साहब नहीं थे, क्यों नहीं आए? इन्होंने बायकॉट कर दिया। नहीं जी, आपने बायकॉट किया, जब नाम लगा दिया कि हमें बुलाया नहीं। हमारे फोकल पर्सन मौजूद थे आज की मीटिंग में, पर्सन नहीं गया। आज यहाँ पर फोकल पर्सन को भेजना था, आप क्यों आए? फोकल पर्सन को आना चाहिए था यहाँ पर। शाकिर साहब बात ये है, जिस मीटिंग में कमिश्नर कराची बैठेंगे मैं उसमें जरूर आऊंगा जी। मैं निचली सतह के लोगों के साथ नहीं बैठूंगा बिल्कुल भी। अब मेरी बात सुने। लो फिर बदतमीजी। आपने
बदतमीजी कर रहा है ये। कमिश्नर कराची निचले तबके का लोग नहीं है, कमिश्नर कराची जिस मीटिंग में बैठे मैं जरूर आऊंगा जी उसमें। भैया आप लोगों के अपने टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं उसमें कैसे बैठूंगा आगे? या आप लोगों के अपने टेक्निकल इश्यूज हैं। मेरा व्यूअर जो है मुझे कह रहा है कि भाई दूध की कीमत कम क्यों नहीं हो रही, ये बताओ क्यों बढ़ा दी एक दिन में 25 रुपए, वो देख रहा है, कह रहा है आप उसमें टेक्निकल पॉइंट पे क्यों स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं खुशखबरी दे रहा हूं। बात ये है, खुशखबरी दें, एक सेकंड खुशखबरी दें, पूरी खबर सुनाई। अभी ट्वीट किया सुबह में कराची रिटेलर एसोसिएशन ने जी क्या कि हम 94 पर बेचेंगे। उमर शाकिर साहब को हम नहीं मानते। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी फेसबुक से खोलकर दिखा देता हूं। वो देखें जी, वहीद गद्दी साहब ने ऐलान कर दिया है, बड़ी एसोसिएशन ने कह दिया कि सत्तार गद्दी साहब की बिहार पर देखो जी, उमर गुजर को हम नहीं मानते। लेके फरोख्त करना मुझे मैकेनिज्म को समझे, हमसे लेना है ना। जब हम उन्हें 85 पे देंगे ही नहीं तो वो फरोख्त कहां से करेंगे, मुझे ये तो बता दें। आपसे नहीं लेंगे, वो क्या बनता है, आपसे दूध नहीं लेंगे, और भी लोग हैं दूध कहां से वो बना के बेचेंगे ना, वो बना के बेचेंगे। फिर सर पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे। जी जी इमरान, यहाँ 4 फेडरेशन 4 एनजीओ इनकी काम कर रही हैं। एक है अख्तर नागौरी साहब। सर ट्रेड एसोसिएशन, सर एनजीओ नहीं। सर इन्होंने जाकर चेक करें, ट्रेड बॉडी एक भी नहीं, सब फलाई एसोसिएशन है। नहीं, ट्रेड एसोसिएशन नहीं है इनकी। मैं इसको भी चैलेंज करूंगा। ट्रेड बॉडी नहीं है हमारी, हम एज अ फलाही एसोसिएशन काम करते हैं। बस फलाही एसोसिएशन का काम अवाम की फलाहो बहबूद है। फार्मर तो उसमें अवाम भी आएगी ना। बिल्कुल नासिर भाई, आप मेरी बात समझ गए। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। फलाही तंजीम दूर बढ़ा रही है तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। लेट्स टेक शॉर्ट। फार्मर की फलाह है। मैं बातों में आने वाला नहीं, और हुकूमत को कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। मसाइल को हल करना पड़ेगा, खुश असलूबी से हल करना पड़ेगा, अवाम के मुफाद में हल करना पड़ेगा। पहले पेट्रोल बम गिराया, गैस की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, रोटी बोलते हैं 2 की जगह 1 खाओ, अच्छा ड्रामे कर लिए इन्होंने। अब दे हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन फॉर इट। हमें टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना। इमरान शहजाद साहब मौजूद हैं। इमरान शहजाद साहब आज कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ये बताएं कि कानूनी हैसियत क्या है इन कीमतों के बढ़ने का। तो इमरान शहजाद साहब आप बात कर रहे थे, ज़ाहिरी बात है वो आपसी बहस तो होगी, लेकिन कुछ तफसील बताएं कि आप इस मसले को किस तरह से टैकल करेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती से करेंगे या खुश उसलूबी से मुफाहमत के उसूलों को सामने रखते हुए? जी नासिर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं सिर्फ खुशखबरी कर रहा था, वो ये थी कि सुबह सुबह कराची रिटेलर ने अनाउंस कर दिया है कि वो उसी रेट पर दूध बेचेंगे जो कराची कमिश्नर ने रेट अनाउंस किया हुआ है। शाकिर साहब की बात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। पिछले साल भी इमरान उन्होंने कहा था। और भाई मुझे बात करने का मौका दे दें, आप मुझे मौका दे दें बात करने का। एक मिनट से कुछ हासिल नहीं है। पिछले साल भी रिटेलर्स ने कहा था, क्या वो बेच पाए उनकी कीमत? अरे भाई मुझे बात करने को नोटिफिकेशन इमरान साहब को बात करने दें। जो मैकेनिज्म है इमरान उस पे अमल करते हुए देखिए वो आ गया ना मैकेनिज्म। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, मैकेनिज्म। जी मैकेनिज्म बताएं क्या है, क्या मैकेनिज्म है सर बताएं। जो इनका तरीका इक्विटेबल मैकेनिज्म बताएं। इनपुट्स की कीमतें लें, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। देखें ये लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है। जो तय हुआ था कि इन्फ्लेशन रेट जो भी बढ़ा है नहीं, उसके मुताबिक नहीं हुआ था, ये तय कर दिया था, को रद्द कर दिया था। हर 4 माह बाद दूध की कीमतें इन्फ्लेशन तो 9% से ऊपर हो गई भाई, ये बढ़ा देंगे कीमतें। इन्फ्लेशन को मुस्तरद कर दिया था। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपके पास सर जजमेंट पड़ा हुआ है, पूरा जजमेंट आप पढ़ लें। देखें बातें दो। अच्छा फिर भी 9 रुपए बढ़ेंगे ना, 23 रुपए तो कहीं से भी नहीं बढ़ेंगे ना। हकीकत ऐसा नहीं है, 9 रुपए बढ़ेंगे ना फिर पूरे साल में 9 रुपए। नासिर भाई मुझे बात करने का मौका दे दे प्लीज। तो आप अगले पिछले सारे मिला के लगाओगे हम पे। बात ये पिछले साल जो कीमतें बढ़ाई गई थी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई बात करने दे, हमारा नफा आवाम के पास आप तो पक्के असद उमर को शागिर्द हो। शाकिर उमर गुज्जर साहब, आपको तो मैं सनद दे दूंगा, आप असद उमर के पक्के शागिर्द हो। देखें जी वो शागिर्दी तो जाहिर सी बात है, वो एक डब्बाबंद कंपनी के मुलाजिम है, तो हम भी दूध वाले हैं जी, फार्मर हैं, हम भैंस का दूध निकालते हैं। आपने उन्हें भी दूध वाला कह दिया और वो असद उमर भी दूध वाले, हम भी दूध वाले। अब मुझे पता सलमान साहब भी है इनके साथ बड़ा जी, इनके साथ दूसरे इकोनॉमिकल है सलमान साहब। हाँ वो दोनों को टकराव है, आवाम पीस रही है। हाँ ये ममनून साहब के बेटे की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हमें ये चाहिए, वी वांट सोल्यूशन।
मैकेनिज्म की बात हो रही है, आप सोल्यूशन निकालो। देखिए सर, मैकेनिज्म की बात हो रही है। बात यह है आप लोग आपस में क्या करेंगे, कोई मुफाहमत ऐसी करेंगे जिसमें अपना फायदा होगा। ये 23 रुपए बढ़ाएंगे, सलमान हुसैन भी फार्मर हैं और एसोसिएशन की जानिब से फोकल पर्सन है कमिश्नर ऑफिस में, और दूध की कीमतों के हवाले से जो भी दूध की कीमतों का तायुन किया जाएगा, नोटिफिकेशन होगा, और सलमान हुसैन साहब हर मीटिंग में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चले अब आगे बताएं जी। अच्छा, मुझे बात करने का मौका दे दें, मैं अपनी कंज्यूमर की आवाज को बता दूं। बताएं सर। ये सबसे पहले तो एनजीओ है, फ्लाई काम करने के लिए उन्होंने रजिस्टर्ड कराई, फ्लाई इदारा, नॉट ए ट्रेड यूनियन। कौम को फ्राई कर रहा है फ्लाई इदारा कौम पे चढ़ाई कर रहा है। ये बात तो आज क्लियर हो गई, और ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि ट्रेड यूनियन नहीं है, और ये मैं मिनट्स का हिस्सा बनवाऊंगा आइंदा आने वाली मीटिंग्स में। मैकेनिज्म ये है कि पिछले 1.5 महीने पहले जो मीटिंग रखी गई थी उसमें शाकिर उमर नहीं थे। शाकिर उमर चलो गई ना, टेक्निकल छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं। दूध की कीमत क्या होगी ये बता दे भाई। 94 दूध की कीमत कितनी होगी? 94 जो नोटिफिकेशन है वही रहेगा, बस 94 होगी, काम खत्म। जब तक के ये कमिश्नर साहब को अप्रोच नहीं करेंगे 94 रहेगा। कराची रिटेलर ने कह दिया है 94 रहेगा। इनके लोगों को अरेस्ट भी किया जाएगा, रिट को चैलेंज करेंगे, इनके खिलाफ तौहीन अदालत में दाखिल की जाएगी, इनको सीधा भी किया जाएगा, और सीधा करना मुझे आता है। कचहरी देखना शुरू कर दो शाकिर गुज्जर साहब, तैयारी कहीं और की है। अपना शौक पूरा करें, क्रैक डाउन करें। मैं नहीं कर रहा भाई, आप खुद अपने गले पड़ रहे हैं। यहाँ तो देखिए सर, यहाँ एक मुहावरा कहा जाता है कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, आवाम का वो हाल हो गया है। आपस में सेटलमेंट कितने पे होगी? सेटलमेंट सर जो मुनासिब है, डील के जरिए होती है, जो बेचारी मासूम है, हमें बता दो आपस में सेटलमेंट कितने पे होगी? बात ये है माह रमजान आ रहा है, माह रमजान के बाद हम सजेस्ट करेंगे कि माह रमजान के बाद मीटिंग बुलाई जाए। दूध की कीमतों में कमी नहीं होगी जी, माह रमजान से पहले जो तय कर दिया वो होगा, और मजीद 5 रुपए बढ़ाएंगे उसके अंदर, और 120 रुपए नहीं 125 रुपए जो कमेटी का फैसला है उसे ऑन करती है डीसी पे। और बात ये नोटिफिकेशन मंडे को स्टे ले रहा हूं मैं। क्या जिद लगी हुई भाई? कब नोटिफिकेशन? बात ये है अवाम टेंशन में, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय की देखें अली नासिर, हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, दिन ब दिन दिवालिया हो रहे हैं, इन्हें एहसास ही नहीं है। अरे अपनी बातें कर रही है, आप तो फलाह के लिए आ रहे हैं, सब्सिडियां मिल रही हैं आपको। सर, ये प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल देंगे। मैं आवाम का मुकद्दमा लड़ूंगा, लेकिन ये लोग भी कौम का हिस्सा हैं। ये लोग फार्मर्स की फलाह के लिए मैं इनका साथ दूंगा, आवाज उठाएंगे। फार्मर्स की फलाह शाकिर उमर साहब आवाज उठाएंगे। 95 कर दो, 94 से 123 कहां देगा गरीब आदमी? अरे भाई नासिर भाई एक बात मैं कहूंगा, ये मैकेनिज्म के तहत अपनी आवाज उठाएं, मैं इनका साथ दूंगा। मैंने 6 दरखास्तें लिखी हैं जी कमिश्नर कराची। वो दरखास्तें लिखने से कुछ नहीं होता है, और आप एग्रीकल्चर को अप्रोच करें। भी हमने सर मेरी सुन ले, जो लास्ट मीटिंग में तय हुआ था 6 मरतबा जमा करा चुका हूं इमरान। और 6 एप्लीकेशन आपने दी, कमेटी बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, कमेटी ने मीटिंग बुलाई, आप नहीं आए तो हमारा कसूर थोड़ी है। मेरे फोकल पर्सन है ना यार, फोकल क्या आ रहे हैं उसमें? आज उसी को फोकल पर्सन को यहाँ भेजा था, जब आपको पता ही है तो फोकल पर्सन को यहाँ आना चाहिए। वही उसी बात पर लेकर आऊंगा, मुझे मीटिंग में बिठाना चाहते हैं। जरूर बैठूंगा। 94 रहेगा, और आज मैं एक गारंटी देता हूं, अशियाए खुद नौश को भी हम हमारे वक्त नहीं, आज मजीद वक्त के लिए आप आगे अगले प्रोग्रामों के अंदर इस मौजू पर डिस्कस करेंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। नाजरीन, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मेरी कोशिश पूरी थी। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।